चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस की श्रृंखला में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने हैं और 20 प्रश्न वैसे हैं जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे और आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि परीक्षाओं में पूछे जाने पर ये प्रश्न आपको छूटे नहीं। पहला प्रश्न कहता है आज का कि डायनामाइट का मुख्य अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, डायनामाइट का मुख्य अवयव पूछेगा क्या होगा, तो नाइट्रोग्लिसरीन होगा। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु, ठीक है ना, पर्णहरित में, जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं। पर्णहरित को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इंग्लिश शब्द हो, पर्णहरित उसका हिंदी होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है, तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल बोले या पर्णहरित में बोलेगा तो उसका मुख्य धातु अवयव पूछेगा तो क्या दीजिएगा? मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है, तो गामा किरण। क्या उत्सर्जित करेगा? गामा किरण उत्सर्जित करेगा। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो -40 डिग्री से नीचे के तापमान को मापने में। अल्कोहल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? -40 डिग्री के तापमान से नीचे को मापने में करेंगे अल्कोहल का प्रयोग। किस पदार्थ को गर्म करने पर, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो किसी पदार्थ को गर्म करिएगा तो आयतन पूछेगा तो बढ़ जाएगा। आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन द्रव्यमान उसका नियत रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है? नियत। कहेगा किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना गया है, तो समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना गया है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को माना जाता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो गामा किरण का। पूछेगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? गामा किरण का। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो दीर्घ रेडियो तरंग का। दीर्घ रेडियो तरंग का। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का। किसका निर्माण? ऊर्जा का निर्माण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? पेट में भोजन का पाचन किस माध्यम से, तो अम्लीय माध्यम से होगा। किस माध्यम से होगा? अम्लीय माध्यम से होता है। चलिए 11वां प्रश्न आज आपका देखते हैं। प्रत्येक ब्रिक का भार या किडनी का भार कितना होगा? प्रत्येक ब्रिक या किडनी का भार कितना होगा? 150 ग्राम होता है। प्रत्येक ब्रिक या किडनी का भार कितना होगा? 150 ग्राम होगा। सुहागा का रासायनिक नाम पूछ रहा था, बोरेक्स होगा। सुहागा का रासायनिक नाम क्या? बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत पूछेगा क्या, तो कवक होगा। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। लैक्रिमिनल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? लैक्रिमिनल ग्रंथियां पूछेगा क्या स्रावित करती है, तो आंसू स्रावित करती है। समुद्री गहराई को किसके द्वारा मापिएगा, तो फायदोमीटर। समुद्री गहराई को किसके द्वारा मापा जाता है, तो फायदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने। प्रकाश का पूछेगा तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहेंगे, तो केंद्रक को। किसे कहिएगा? केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और कोशिका का पावर हाउस पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, तो ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित रखता है? कौन सा ऊतक शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित रखता है, तो संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होगी, तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होगी? नेफ्रॉन। तो बच्चों 20 प्रश्न ये आज आप लोगों के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।